बड़ा सवाल ये होगा कि क्या भारत में दलितों को रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, क्या दलित को अपना अधिकार लेना के लिए छूट दी जाएगी या नहीं, क्या बढ़ते दलित नेताओं की हत्या की साजिश रोकी जाएगी नहीं, या दलितों पर हत्याओं का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा उसको कब तक रुकेगी, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल। लगातार जिस तरह से इस देश में दलितों की हत्या की जा रही है और आज हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आजाद पासवान की एक दलित नेता सुभाष का स्वदेव समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजाद पासवान को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। जी बताते चले कि सिगरौर थाना क्षेत्र के परसागंडा गांव के रहने वाले आजाद पासवान सुभाष पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दलित हैं। और कहा जा रहा है कि जब सुभाष पार्टी के जो नेता है आजाद पासवान परसागंडा का जो सिगरौर थाना में आता है, अपने गांव से ही जब घर से अपने बाइक से बाहर जा रहे थे पिछले दिन, तो उन्हें अपराधियों ने गोली मारी। बताते चले कि जिस तरह से 3 गोली मारी गई है और तीनों गोली अंदर है, हालत नाजुक बताई गई है। आनन फानन में जैसे ही अपराधियों के द्वारा घटना का अंजाम दिया जाता है, खबर होती है, एसडीओ साहब भी पहुंचते हैं वहां डुमरांव अनुमंडल के और वहां बयान लिए जाते हैं। थोड़ा सा एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से जो है प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है, बयान लिया जा रहा है। खुद जो है आजाद जी अपने बयान में बता रहे हैं क्या उनके साथ स्थिति हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से जो है भारत में ऐसी सरकार बनी है, लगातार दलितों के ऊपर हत्या की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद रावण की भी हत्या करने की कोशिश की गई थी। दलित नेता हैं और लगातार एक और दलित बड़े बीएसपी के बड़े दलित नेता की हत्या कर दी गई चाकू गोद करके। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे बिहार, पूरे देश का हालात ऐसा है कि यहाँ जो भी दलित समाज का नेता होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। मानसा यही होगा। चले कि जिस तरह से लगातार दलितों के ऊपर जो घटनाएं घट रहा है, आज बीते दिन बुधवार को जिस तरह से एक दलित नेता सुभाष पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्वदेव समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आजाद पासवान के ऊपर गोलियां बरसाई गई, आप सोच सकते हैं कि वो मंजर क्या होगा जिस समय आजाद पासवान अकेले जा रहे हो और उनके साथ जो उनके शरीर पर गोलियां मारी जा रही है। कहा जा रहा है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही आजाद पासवान अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने मोटरसाइकिल लेकर के, अपराधियों ने तबातोड़ गोलियां चलाई और उन्हें गोली लग जाती है। आजाद पासवान बयान देने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी बताई जा रही है कि जैसे ही उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, स्थिति नाजुक हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ से अगले जगह रेफर किया जा सकता है। उसी समय जो उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराई गई है। अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि उनकी स्थिति अभी नाजुक है। अभी तक जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि दलित नेताओं के ऊपर जिस तरह से हत्या का जो ग्राफ बढ़ा है पूरे देश में, तो क्या आप इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई जो है इस देश में दलितों के लिए अब कोई जगह नहीं बचा है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में जगह जगह दलितों की हत्या की जा रही है, दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। इस सरकार में सोचने वाली सबसे बड़ा चीज है कि सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो आप सोच सकते हैं कि किसका विकास और किसका साथ और किसका विकास हो रहा है। ये घटना जो है हम एक वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है आजाद जी को गोली लगी है और आजाद जी अपने बयान रखने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल में डीएसपी के सामने। लगातार हम आपको कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आजाद पासवान जी एक शुभचिंतक थे, दलितों के लिए लड़ाकू थे, लेकिन लोगों को रास नहीं आया और उन्हें जो है बेखौफ अपराधी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है पूरे बिहार में, पूरे भारत सरकार में और खासकर दलितों को लेकर के, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या दलित
पूरे भारत में सुरक्षित है या नहीं, क्या पूरे भारत में दलित सुरक्षित रहेंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है। जैसे कि पिछले दिन आजाद जी को, यानी कि आजाद पासवान को गोली मार दी जाती है बेखैफ उनके गांव के बाहर ही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है दलितों को जीना मुश्किल हो चुका है। विशेष दलित नेताओं की बात करते हैं, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से खबरें चल रही है, पूरे देश की बात करते हैं, जहां दलितों की हत्या हो, चाहे कोई भी समाज से जब आवाज उठाती है, या भीम आर्मी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई भी अन्य दल, जिस तरह से लगातार जो है इसके ऊपर खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जिस तरह से जो है मुहिम छेड़ा हुआ है, कब तक रुकेगी दलितों की हत्या। जैसे कि हम आपको बता दें कि सिकरौर थाना क्षेत्र के परसागंडा का रहने वाले हैं, और जो है कहा जा रहा है कि बसदेव ओपी के आसपास में उन्हें गोली मारी गई है। ये सबसे बड़ा जो है एक दुखित घटना है, और इस तरह से जो है दलित नेताओं की हत्या करने की कोशिश की जा रही है ताकि दलितों को मिटाया जा सके। वाकई आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्राइम के ग्राफ बढ़ा हुआ है, इस पर सरकार भी चुप्पी साधे हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, लगातार घटनाएं बढ़ रहा है। तो इससे क्या साबित हो सकता है कि वाकई जो है सरकार की अब मंशा क्या रही है दलितों को लेकर के। खास करके बात करते हैं कि वैसे नेता जो समाज के लिए अच्छे काम करते हैं और समाज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जो है इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की जा सकती है। वाकई ऐसे अपराधी क्या अभी भी जो है फरार है? क्या आप ऐसे अपराधियों को लगाम लगेगा सरकार के द्वारा कि इस तरह से जो अपराधी गोली मारेंगे और घर छोड़ करके फरार रहेंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? सोचने वाली बात है कि क्या इसी तरह दलितों के ऊपर जो है हत्या और अत्याचार बढ़ता रहेगा इस देश में, या इसको रोका जाएगा? क्या सरकार का मंशा है? और जिस तरह से भारत सरकार इस दावे को करती है सबका साथ सबका विकास, तो आप देख सकते हैं कि किसका साथ और किसका विकास हो रहा है। सरेआम जो है दलितों की हत्या की जा रही है, दलितों को गोली मारा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है भारत सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए। नीतीश बाबू, आप कहते हैं कि बिहार का सुशासन बाबू कहे जाते हैं, आप प्रशासन को दुरुस्त और दुरुस्त रखे हुए, तो आप देख सकते हैं आपके प्रशासन की स्थिति क्या है। अभी भी अपराधी बाहर हैं। तो ये लगातार आप देख पा रहे हैं जिस तरह से खबरें में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले दिन ही घटना घटी है, आजाद पासवान की जिस तरह से गोली मारी गई है। हालात नाजुक है, अभी अस्पताल में भर्ती है, सूत्रों के अनुसार भी पता चला है। अभी लगता है जैसे ही खबर आएगी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या भारत में दलितों को रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं? क्या दलित को अपना अधिकार लेना के लिए छूट दी जाएगी या नहीं? क्या बढ़ते दलित नेताओं की हत्या की साजिश रोकी जाएगी नहीं? या दलितों पर हत्याओं का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा उसको कब तक रुकेगी? सबसे बड़ा सवाल ये होगा। लगातार बने रहे और देखते रहे चैनल बोल खबर।